उत्तराखंड बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद पार्टी के भीतर घमासान शुरू हो गया है। उत्तराखंड बीजेपी ने अपनी पहली सूची में कुल 59 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। इस सूची में कई बड़े विधायकों के नाम काटे गए हैं। साथ ही टिकट पाने की चाह रखने वाले नेताओं को टिकट न मिलने पर भी ऐसे नेताओं ने भी मोर्चा खोल दिया। इसी कड़ी में नरेंद्रनगर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे टिकट के दावेदार ओम गोपाल रावत ने भाजपा नेतृत्व के फैसले का विरोध करते हुए कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। ओम गोपाल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए गोली खाने वाले वह इकलौते आंदोलनकारी थे जो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने विचारधारा को तिलांजलि देकर उत्तराखंडियों को हरामखोर कहने वाले नेता को टिकट दे दिया है। उन्होंने कहा कि अब मजबूरन उनको भी दूसरी विचारधारा की तरफ जाना पड़ रहा है। इसके लिए वह कांग्रेस में जाने का मन बना चुके हैं। बता दें कि बीजेपी ने नरेंद्रनगर से कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को टिकट दिया है। वहीं थराली विधायक मुन्नी देवी शाह ने टिकट कटने के बाद नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि पार्टी नेताओं ने पैसे लेकर टिकट बेचा है। साथ ही बीजेपी को निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी चेतावनी दी है। आज जिस बंदे ने उत्तराखंड को गाली दी हो, जिस उत्तराखंड की जनता को हरामखोर बोला हो, उसको टिकट दे दिया। और जिसने उत्तराखंड के लिए गोली खाई है, उत्तराखंड आंदोलनकारी में अकेला उत्तराखंड आंदोलनकारी था, इनसे टिकट ले रहा था, जो 17 बार जेल गया इस उत्तराखंड के लिए, गोली खाई है, उसका टिकट काट दिया। और जिसने गाली दी उत्तराखंड को हरामखोर बोल के, उसको जो है टिकट दे दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जो है दिख गया है। इनको सिर्फ सत्ता चाहिए। कोई भी विचारधारा जब इधर आ जाती है तो इनको वो अच्छी लगने लग जाती है। और जो अपने लोग हैं, जो इनके लिए हमेशा काम करते रहे हैं, इनके लिए हमेशा दरियां बिछाते रहे हैं, इनको 2 सीट से जो है 300 से ज़्यादा सीट इनको पार्लियामेंट में दी है। यहाँ जो है 2/3 बहुमत जो है उत्तराखंड में दिया। उस विचारधारा से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो फिर हमने भी कोई ठेका नहीं ले रखा कि हमेशा हम लोग भी सिद्धांतवादी बन जाए। जब इनके कोई सिद्धांत नहीं है तो हमारे काहे के सिद्धांत। तो अब मैं अपनी पूरी जो हमारी पूरी यूथ है, पूरी हमारी नरेंद्रनगर विधानसभा का है कि उन्होंने भी ये मन बना दिया है कि हमको भी इस विचारधारा की तिलांजलि देनी है। आज मैं भी जो है पार्टी बदलने के लिए जो है पहली बार मजबूर हुआ हूँ दूसरी विचारधारा में जाने के लिए। अब मैं जो है कांग्रेस पार्टी की ओर में जा रहा हूँ। वहीं द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने भी अपना टिकट कटने पर पार्टी के कुछ नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्हें सबसे अधिक दुख इसलिए है कि उन्होंने पार्टी के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया, बावजूद इसके उन्हें टिकट नहीं दिया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर के कुछ लोगों ने विपक्ष के साथ मिलकर उनका टिकट कटवाने की साजिश रची है। बता दें कि द्वाराहाट से विधायक महेश नेगी पर एक महिला ने 5 सितंबर 2020 को देहरादून में यौन उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया था। उनके टिकट कटने का सबसे बड़ा आधार भी यही प्रकरण माना जा रहा है। बता दें कि बीजेपी ने द्वाराहाट से उनकी जगह अनिल शाही को उम्मीदवार बनाया है। मुझे इसी बात का सबसे बड़ा दुख है कि सबसे अधिक कार्य करने के बाद मेरा टिकट कटा। मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगा था वो मुझे एफआर हाईकोर्ट से एफआर मेरी लग चुकी थी। पूरे मेरे सॉर्ट आउट पूरा मामला हो चुका था। निर्दोष मैं उसमें साबित हो चुका था। मैं उसकी प्रति भी मेरे पास पड़ी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा। तो उसके बावजूद भी ऐसा कैसे हो गया ये मेरे समझ में नहीं आया। मेरे समझ से परे की बातें हैं। और कुछ लोगों ने साजिशन, इसमें बहुत बड़ी गहरी साजिश की गई। और कुछ लोगों ने मेरे टिकट कटवाने के लिए अपोजिशन के साथ मिलकर कार्य करने का काम किया। पार्टी के लोगों ने भी अपोजिशन के लोगों के साथ मिलकर कार्य करने का काम। किसी का नाम लेना चाहेंगे? मैं इस समय किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये पार्टी के हित में नहीं है। इसलिए मैं यही कहूँगा, जो पार्टी ने निर्णय लिया वो सर्वोपरि है और मैं पार्टी के साथ हमेशा बना रहूँगा। मुझे मान सम्मान पार्टी ने दिया,
मुझे 5 साल कार्य करने का मौका दिया, लोगों की सेवा करने का मौका दिया, तो मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। कुल मिलाकर चुनाव से पहले बीजेपी में मचे इस घमासान ने पार्टी नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया है। हालांकि टिकट वितरण के बाद इस तरह की नाराजगी स्वाभाविक है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एकाएक बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बाहर आ रही नाराजगी बीजेपी को चुनाव में भारी पड़ेगी? क्या पार्टी के शीर्ष नेता ऐसे नाराज विधायकों और कार्यकर्ताओं को मनाने में सफल हो पाएंगे? क्या पार्टी के नाराज नेता अब कांग्रेस की मजबूती का सहारा बनेंगे? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जिसके जवाब का सबको इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय साक्ष्य।